हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई स्मार्ट जीके फॉर यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 11 और 12 जून के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, क्या उस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 200 में भारत की किन यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है? तो ये भारत की 3 यूनिवर्सिटी हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वो 3 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं? तो 3 यूनिवर्सिटी हैं IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIS बेंगलोर। ये 3 यूनिवर्सिटी हैं जिनको टॉप 200 में शामिल किया गया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और अगर बात करें इनके स्थान की, तो IIT बॉम्बे को 177वां रैंक मिला है, IIT दिल्ली को 185वां और IIS बेंगलोर को तो इसको मिला है 186वां रैंक। चलिए दोस्तों, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, 9 से 11 जून तक अंडमान सागर में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? तो ये कॉर्पोरेट आयोजन है। इसका पूरा नाम है भारत थाईलैंड समन्वयी गश्ती दल। कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट कार्यक्रम है जो कि 9 से 11 जून तक अंडमान सागर में आयोजित किया गया है भारत थाईलैंड के बीच। चलते हैं आज के नेक्स्ट है, कोविन पर रजिस्टर करने के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जा सकता है? तो कोविन पर रजिस्टर करने के लिए UDID, ये एक कार्ड का नाम है जिसका नाम है पूरा यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन। इसका उपयोग किया जा सकता है कोविन पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आंध्र प्रदेश सरकार किस योजना के तहत विक्रेताओं, छोटे व्यापारियों को ब्याज मुक्त ऋण के द्वारा मदद करेगी? तो ये योजना है जगन्ना थोडू योजना। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ये चालू की गई है और ये किसको दी जाएगी? विक्रेता और छोटे व्यापारियों को दी जाएगी और ब्याज मुक्त ऋण ये योजना है और जिसका नाम है जगन्ना थोडू योजना। नेक्स्ट है, सरकार ने फसल सीजन जुलाई जून 2021-22 के लिए खरीफ MSP में कितने रुपए क्विंटल तक की बढ़ोतरी की है? तो ये 452 रुपये प्रति क्विंटल है। जो 2021-22 में खरीफ की जो भी फसलें हैं जो कि जुलाई जून में मतलब उनका सीजन होता है, उनकी 452 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है सरकार द्वारा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, ट्रेन संचालन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार ने रेलवे को कितने मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटित करने की योजना दी है? तो 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में 5 मेगाहर्ट्ज 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में से 5 मेगाहर्ट्ज ट्रेन संचालन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार ने आवंटित की है। तो नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन, नेक्स्ट रहने वाला है, किसानों को मांग आधारित टेली कृषि सलाह प्रदान करने के लिए किस किस ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन DIC और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। इन दोनों ने इस समझौते पर मतलब हस्ताक्षर किए हैं। किसानों को मांग, और ये समझौता क्या है? ये किसानों की मांग आधारित टेली कृषि सलाह मतलब कम्युनिकेशन स्किल और किसानों की मांग आदि के द्वारा उनके लिए ये समझौता बनाया गया है। और समझौता किन किन के बीच हुआ है? ये DIC और ICAR के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है, सरकार ने निजी अस्पताल के लिए 3 कोविड-19 टीकों के लिए अधिकतम शुल्क क्या तैयार किया है? तो कोविडशील्ड जो मेडिसिन है उसके लिए 785 रुपये है। कोवैक्सीन, ये जो कोवैक्सीन खुराक है इसका 1410 रुपये है। और स्पुतनिक वी इसका रुपये है 1145 रुपये है, जो कि निजी अस्पतालों में सरकार द्वारा इसका रेट घोषित किया गया है। और रेट रहने वाला है कोविडशील्ड 785 रुपये, कोवैक्सीन 1410 रुपये और स्पुतनिक वी ये 1145 रुपये में पड़ेगा आपको। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट रहने वाला है, द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस किस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये समझौता ज्ञापन हुआ किन किन के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स,
सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर और स्वेदिश सिक्योरिटी डिफेंस इंडस्ट्री एसोसिएशन। इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है औद्योगिक संबंधों को बढ़ाने के लिए। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिरामल फाउंडेशन और नीति आयोग ने 112 आकांक्षी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को कोविड होम केयर प्रदान करने के लिए कौन सी अभियान योजना शुरू की है? तो ये अभियान है, सॉरी योजना नहीं है, अभियान है। तो ये अभियान का नाम है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। ये एक अभियान है जो कि 112 आकांक्षी जिलों के ग्रामीण लोगों ने ये शुरू किया है कोविड होम केयर प्रदान करने के लिए। और ये अभियान रहने वाला है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। तो नेक्स्ट है आज का, इसका कार्यकाल 13 मार्च 2022 तक बढ़ा गया है। तो ये LIC के चेयरमैन है, LIC के चेयरमैन MR कुमार, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है कितने साल? 2022 13 मार्च तक, 13 मार्च 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फेसबुक ने अपने शिकायत अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त करने की घोषणा की है? तो फेसबुक के जो शिकायत अधिकारी हैं वो स्फूर्ति प्रिया हैं, स्फूर्ति प्रिया। और जो अगर बात करें व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन है? तो वो हैं परेश बी लाल। ये किसके हैं? व्हाट्सएप के हैं। ये व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी हैं और फेसबुक की शिकायत अधिकारी हैं स्फूर्ति प्रिया, राइट आंसर ये है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये है महेश कुमार जैन, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और कौन है? RBI के डिप्टी गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर। नेक्स्ट आज का, भारत पे ने किसके साथ 3 साल के लिए एक समझौता हुआ है? वो भारत का 3 साल के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो ये हुआ है भारत पे का ये समझौता है किसके साथ में? ICC के साथ में हुआ है ये समझौता। तो नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा के अध्यक्ष के रूप में किसके कार्यकाल को विस्तार किया गया है? तो ये MR हैं, अभी हमने कवर किया था ये क्वेश्चन। ये MR कुमार हैं, जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है कब तक? 2022 13 मार्च तक, 13 मार्च 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और अगर बात करें LIC के मुख्यालय की, तो वो कहाँ पे है? वो मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? LIC की, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको पेन पिंटर प्राइज़ 2021 किताब मिला है? तो ये जिम्बाब्वे की लेखिका है, जिम्बाब्वे की लेखिका है कौन? तसिती डेंगर-एम्बगा। ये इनको ये अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड है? पेन पिंटर प्राइज़ 2021 का अवार्ड मिला है। और ये कहाँ की है? जिम्बाब्वे की एक लेखिका हैं। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुनील छेत्री ने किसको पीछे छोड़ते हुए 74 स्ट्राइक के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये है अर्जेंटीना के, राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना के लियोन मेसी। अर्जेंटीना के लियोन मेसी हैं, जिनको इन्होंने गोल में पीछे छोड़ दिया है। और अगर दोस्तों बात करें अर्जेंटीना की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? राजधानी है ब्यूनस आयरस। ये यहाँ की राजधानी है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बनाया गया है? तो असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बनाया गया है? तो ये है देविंग पटकाई। ये 7वां राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ का? असम का। और अगर दोस्तों बात करें असम के गवर्नर की, तो वो है जगदीश मुखी। और यहाँ के CM हैं वो हैं कौन? CM हैं यहाँ के हिमंता बिस्वा शर्मा।
तो ये यहाँ का है CM है। सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? गुवाहाटी है, गुवाहाटी। कैपिटल क्या है? कैपिटल है दिसपुर। तो चलते चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अंडमान सागर में शुरू हुआ अभ्यास किस किस के बीच हो रहा है? तो ये अंडमान सागर में शुरू हुआ इंडो थाई कॉरपोरेट अभ्यास है। इंडो थाई कॉरपोरेट अभ्यास है कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में हो रहा है। ये अंडमान सागर में शुरू हुआ है ये। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज का, हाल ही में वैश्विक इंटरनेट आउटेज के संदर्भ में CDN का अर्थ क्या है? तो ये जो CDN है इसका अर्थ है, CDN का है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो वैश्विक इंटरनेट आउटेज के संदर्भ में CDN का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी और नेटवर्क। और चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित काया राज्य में सामूहिक मौतों की चेतावनी दी है? तो ये म्यांमार है देश। कौन सा देश है? म्यांमार, जहाँ पे काया राज्य में सामूहिक मौतों की चेतावनी दी है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी रूप में वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो बिटकॉइंस को कानूनी रूप में वैध मुद्रा मानने के लिए ये एल सल्वाडोर देश है जो इसको कानूनी रूप में मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन चुका है बिटकॉइंस को। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एको डबिंग किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। माउंट एको डबिंग कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। CM है यहाँ के कौन? CM पेमा खांडू। गवर्नर, बात करें अगर गवर्नर की तो वो कौन है? तो वो है ब्रिगेडियर BD है ये, सॉरी, BD मिश्रा। तो ये गवर्नर है यहाँ के। और अगर कैपिटल की बात करी जाए तो कैपिटल क्या है? तो ये ईटानगर है यहाँ की कैपिटल, ईटानगर। ये कैपिटल है यहाँ की, कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धान, तिलहन और उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में हाल ही में बढ़ोतरी की गई ये फसलें हैं। तो ये फसलें कहाँ की हैं? ये खरीफ की फसलें हैं जो कि जून जुलाई की फसल होती है। तो इनका मूल्य कितना बढ़ाया गया था? इनका मूल्य 452 रुपये पर क्विंटल। नेक्स्ट, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में भारत का कृषि निर्यात 17.34 से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये 17.34 से बढ़कर 41.25 बिलियन डॉलर हो गया है भारत का कृषि निर्यात, जो कि पहले कितना था? 17.34 था। अभी कितना है? 41.25 बिलियन डॉलर है। और ये कब का है? ये 2020 और 21 के बीच का है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IAMAI इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसको OTT प्लेटफॉर्म शिकायत निवारण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज हैं जस्टिस अर्जुन कुमार सीकरी। इनको किसका निवारण बोर्ड अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये OTT प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स वगैरह जो भी है, उनका निवारण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। शिकायत निवारण बोर्ड होता है जो भी, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये पूर्व जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के अर्जुन कुमार सीकरी को। और ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो ये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI ने बनाया है इनको ये। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। UNGA में निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने भारत के किस को सेफडी कैबिनेट नियुक्त किया है? तो ये के नागराज नायडू हैं, जिनको भारत के सेफडी कैबिनेट
CFD कैबिनेट नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मुक्केबाज का 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये जो मुक्केबाज थे कौन है, ये एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हैं। कब के, 1998 के। नाम क्या है, डिंको सिंह नाम है। और 1998 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 2013 में इनको पद्मश्री भी अवार्ड मिला हुआ है। और तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक का 77 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, कौन है। वो है बुद्धदेव दास गुप्ता। बुद्धदेव दास गुप्ता राइट आंसर हो जाएगा आपका, बुद्धदेव दास गुप्ता, जो कि कौन है, फिल्म निर्देशक हैं। और 77 वर्ष की उम्र में इनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो चुका है और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ये जीत चुके हैं। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो चीफ जस्टिस हैं कौन इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो वो हैं जस्टिस संजय यादव। इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। नेक्स्ट आज का, इंग्लैंड में कौन से बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड 161 टेस्ट मैच को तोड़कर देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये हैं कौन, जेम्स एंडरसन, 162 टेस्ट मैच। इंग्लैंड के बॉलर हैं जेम्स एंडरसन, जिन्होंने 162 टेस्ट मैच का रिकॉर्ड बनाया है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ा है। उनका कितना था, 161 टेस्ट मैच था। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुजरात सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए मोबाइल ऐप एवं पोर्टल लॉन्च किया है, वो कौन सा है। तो ये ई निर्माण, जो भी असंगठित क्षेत्रों में श्रमिक हैं, जहाँ पे कोई संगठन वगैरह नहीं है, गुजरात सरकार ने वहाँ के श्रमिकों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, पोर्टल लॉन्च किया है, ई निर्माण, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि उनको काम दिया जाएगा, काम के बारे में नॉलेज दी जाएगी और काम कहाँ पे है, कब कितना काम है, वो सब इस पोर्टल से या इस मोबाइल ऐप के ज़रिए इन श्रमिकों को बताया जाएगा। तो चलते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंधन बैंक का नया CEO MDO किसे नियुक्त किया है। तो चंद्रशेखर घोष हैं। कौन है ये, बंधन बैंक का नया CEO और MD है चंद्रशेखर घोष। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, ग्रीन पेन्योर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है। तो ग्रीन पेन्योर अवार्ड डॉक्टर चारू खोसला, राइट आंसर आपका, डॉक्टर चारू खोसला को ग्रीन प्योर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए। तो नए मामले कितने हैं, 91,702 और मौतें कितनी हैं, 3403 मौतें हैं। ये कब की है, 11 जून का रिकॉर्ड है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले माह श्रीलंका जाने वाली भारतीय टीम का कप्तान एवं उप कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। तो कप्तान है शिखर धवन और भुवनेश्वर कुमार है उप कप्तान। और ये कहाँ पे मैच होने वाले हैं, श्रीलंका में है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, दक्षिण अफ्रीका की 37 वर्षीय महिला ने एक साथ 10 बच्चों को जन्म देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, उसका नाम क्या है। ये दक्षिण अफ्रीका की लेडीज़ हैं जिनका नाम है गोशियामे। इन्होंने 10 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है, 37 वर्षीय गोशियामे ने। और अगर बात करें दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है, केप टाउन। नेक्स्ट है, इटी प्रेस्टिजियस ब्रांड 2021 के अवार्ड से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है। तो अशोक मसाले कंपनी है जिसको इटी प्रेस्टिजियस ब्रांड 2021 का अवार्ड दिया गया है अशोक मसाले को। नेक्स्ट है, फेरारी ने अपनी कंपनी का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो फेरारी के नए CEO कौन है, बेनेडिक्टो विग्ना है, जिनको फेरारी का नया CEO बनाया गया है।
और इनसे पहले इस पद पे कौन था, तो इनसे पहले ये पद पे था जॉन एल्कन, जो कि फरारी के एक्स CEO हैं। और अभी हाल ही में किसको बनाया गया, तो बेनेडिक्टो विग्नो को है। और अगर बात करें इसके संस्थापक की, तो संस्थापक कौन है, एंजो फेरारी। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना हुई थी कि कब, 1947 में, मारनेलो इटली में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मोरनेलो इटली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, किसको फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ये फुटबॉल नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किसको फुटबॉल एसोसिएशन की पहले महिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो वो है डेबी हैविट बनी, जो कि क्या बनाए गए हैं, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं ये। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोविड-19 ने अनाथों के लिए किस राज्य के CM शर्मा ने शिशु सेवा योजना शुरू की है। तो कोविड-19 ने अनाथ बच्चों के लिए CM शर्मा, ये कौन है, असम के CM हैं। नाम क्या है, हेमंत बिश्वा शर्मा, ये असम के CM हैं। और इन्होंने कौन सी सेवा योजना की है, शिशु सेवा योजना शुरू की है अनाथ बच्चों के लिए, जो कि कोविड-19 की वजह से अपने माता पिता को खो चुके हैं, उनके लिए ये योजना बनाई गई है असम के CM द्वारा। और अगर बात करें यहाँ की गवर्नर की, तो वो कौन है, जगदीश मुखी हैं, जगदीश मुखी। नेक्स्ट है, एशिया पैसिफिक उत्पादक चैंपियन पुरस्कार किसको मिला है, तो ये RS सोढी को मिला है, RS सोढी को ये मिला है। और ये RS सोढी कौन है, ये अमूल जो मिल्क ब्रांड है उसके CEO हैं और प्रबंध निदेशक भी हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, तो ये भारत की हैं अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम। कौन सा अवार्ड जीता है, UK एशियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता है। और ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है, जीता किसने है, तिलोत्तमा सोम ने जीता है, भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट है, किसको पेन पिंटर प्राइज़ 2021 का अवार्ड मिला है, तो ये हम अभी कवर कर चुके हैं। ये जिम्बाब्वे की लेखिका है तशीती डांगर एम्बगा और इनको कौन सा अवार्ड मिला है, पेन प्रिंटर प्राइज़ 2021 का अवार्ड मिला है। किस देश, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, किस देश की नेवी अपना पहला फुली स्टील्थ वॉरशिप बना रही है, तो ये रूसी नेवी है। तो ये ऐसा मतलब वॉरशिप है जिसमें से क्या है कि युद्ध तोप सब मतलब फुल्ली स्टील्थ होगा, मतलब इसको ढूंढा नहीं जा सकेगा, वॉर नहीं किया जा सकेगा, ऐसा कुछ रूस सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। और बात करें रूस की, तो रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो ये रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये रूस के राष्ट्रपति हैं। राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रूसियन रबल। नेक्स्ट है, किस देश की सेना ने फेसबुक पर वापसी की है, तो यह म्यांमार की सेना है, म्यांमार की सेना है ताता मैडो, ये म्यांमार की सेना है जिसने फेसबुक पर अपनी वापसी की है 2020 में। ताता मोडो ने इस फेसबुक की उपयोगिता को बंद कर दिया गया था इसी कारणवश, और अभी इनको ये शुरू कर दिया गया है फेसबुक यहाँ की सेना ने। और अगर बात करें दोस्तों म्यांमार की राजधानी, तो वो है नेपिटॉव। और अगर बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो मुद्रा है बर्मी केत, बुर्मा की है बर्मी केत। और राष्ट्रपति कौन है, ये बिन माइंट यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, बिटकॉइन निवेश में 2020 में किस देश ने टॉप किया है, तो बिटकॉइन निवेश 2020 में यूनाइटेड स्टेट ने टॉप किया है और भारत का स्थान रहा है इसमें, 18वें नंबर पर स्थान है भारत का, और यूनाइटेड स्टेट इसमें टॉप कर रहा है।
नेक्स्ट है ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स 2021 में किसको शीर्ष स्थान मिला है। दोस्तों, ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स 2021 में न्यूजीलैंड शहर के ऑकलैंड को टॉप स्थान प्राप्त हुआ है, शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। बात करें ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स, तो ये वो है कि जिसके अंतर्गत उन शहरों को या उन जगह को चुना जाता है, उन देशों को चुना जाता है जो रहने लायक हैं हर तरीके से। तो उन शहरों की लिस्ट में टॉप रैंक किया है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड ने। दूसरा स्थान है जापान का ओसाका शहर है। तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड शहर है। और अगर दोस्तों बात करें दुनिया के 10 शीर्ष शीर्ष टॉप 10 रैंक में जहाँ पे रहने योग्य और अगर दोस्तों बात करें दुनिया के 10 शहर रहने योग्य शहरों की सूची में, तो वो सूची है, पहले पे आ जाएगा अपना ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, जो कि इसने कि फर्स्ट रैंक हासिल किया है। दूसरे पे ओसाका जापान। नेक्स्ट है एडिलेड थर्ड रैंक पे है। इसका फोर्थ रैंक रहा है वेलिंगटन, ये भी न्यूजीलैंड का ही शहर है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड में। टोक्यो जापान का दूसरा शहर हो गया, फिफ्थ स्थान मिला है इसको। पर्थ ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का छठा स्थान है और ये छठे नंबर पे है रहने योग्य। और ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड, ये 7वें नंबर पे है रहने योग्य शहरों की लिस्ट में। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, ये भी स्विट्ज़रलैंड का स्थान है और ये कहाँ पे है, ये 8वें नंबर पे है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का तीसरा शहर है जो कि रहने योग्य वाली लिस्ट में है और ये 9वें नंबर पे है। और अगला है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ये भी 10वें नंबर पे है और ऑस्ट्रेलिया का ही शहर है। तो ये थी उन शहरों की लिस्ट जो रहने योग्य है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अंतर्गत इनको लिस्ट शॉर्टलाइज्ड किया गया है। तो दोस्तों, ये थे आज के 11 और 12 जून के करंट अफेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड टाइम।